देगा उसको आप 10% एनहांस करके दे सकते हैं। वैसे इस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो सेंसस की फिगर है समवेयर अराउंड 7.53 लाख, लेकिन जो इस वक्त एज पर द ट्रेंड इट्स समवेयर अराउंड 9.53 लाख। So ये आप देखेंगे आप जनरल एक्टिविटीज क्या होंगी, और ग्राम सभा मीटिंग्स बीइंग हेल्ड। ग्राम सभा में आपको बताऊं ग्राम सभा है क्या, आप सिस्टम में देख सकते हैं आसपास बिल्कुल लगे स्क्रीन कि जहां पर पंचायत बॉडी बैठेगी। देखिए आमतौर पर आपको वहां वो शिकायत में लोग कहेंगे ऐसा सफाई ग्राम सभा कार्य का साथ, ये एक बोगस शिकायत है। मैं आपको यही से बता दूं ये एक बोगस शिकायत है। ग्राम सभा की नोटिस हर बार चस्पान की जाती है, लेकिन लोगों के आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि वो ग्राम सभा में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ऐसा सफाई की ग्राम सभा कार्य ये वाला जो चीज है ये आप एंटरटेन नहीं कीजिएगा। इसलिए ग्राम सभा हर जगह होती है, आपसे तवक्कात है कि आप इसमें यस ही लिखेंगे। प्लान्स अप्रूव्ड इन ग्राम सभा, जो भी हमारे पास जिस किसी महकमे का भी प्लान आता है उस पर हमेशा सरपंच, डीडीसी, बीडीसी इनके दस्तखत होते हैं। और एक चीज जिनमें मुझे याद आया, जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स हैं ये जब जाएंगे क्योंकि अब पीआरआई सिस्टम इज इन प्लेस, रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डीडीसी साहिबान, बीडीसी साहिबान, ये हमसे प्रोटोकॉल में काफी ऊपर हैं। तो इनका एहतराम भी करना है बैक टू विलेज में। जब आप विजिटिंग ऑफिसर जाएं, हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि मेरा ग्रेड पे तुमसे ज्यादा है, मैं हाईएस्ट पेड हूं। मतलब ये मैं बता रही हूँ पिछले बैक टू विलेज 3 बैक टू विलेजेस की जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं। पिछली बार मुझे याद है किसी एक अफसर ने हमारे एग्जाम साहब को कहा था तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे कुछ कहने का, मेरा ग्रेड पे तुमसे ज्यादा है, फलाना ढिमकाना। तो ये सब चीजें जो है ये ना की जाए तो बेहतर है। इससे इंश्योर होता है एक स्मूथ कंडक्ट ऑफ बैक टू विलेज की एक्टिविटीज। सोशल ऑडिट, मैं आपको बता दूं ग्राम पंचायत में आज डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता ही होता है। हमारे यहाँ है वो एक तारा जी, तो वो अपना एक कैलेंडर बनाते हैं जिसमें वो सोशल ऑडिट जाते हैं और करते हैं। सोशल ऑडिट का मतलब ये नहीं होता है देखना कि कितना खर्चा हो, सोशल ऑडिट का मतलब होता है देखना कि कैसे इम्पैक्ट किया वर्क ने और इसका आउटकम क्या रहा। सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द एक्सपेंडिचर आउटले, वी आर कंसर्न कि इससे आउटकम क्या हुआ, इससे एक सोसाइटी का चेंज कैसे हुआ, इससे कैसे ट्रांजिशन हुआ, अगर बेटर रोड कनेक्टिविटी हुई, हाउ डिड इट चेंज द लाइफ ऑफ पीपल। सो सोशल ऑडिट वैसे हो रहा है। दूसरी है पानी समिति, जो पानी समिति हो रही है आपको पता है जैसे कि हर घर हर नल, वो एक स्कीम है। तो उसके लिए भी पंचायत ने एक समितिज एंड कमिटीज बनाई है जिनको पानी समितिज कहा जाता है। फिर पोषण अभियान, पोषण अभियान जो है ये हमारे सोशल वेलफेयर को पर्टेन करता है, जिसमें कि इंश्योर करते हैं वो कि न्यूट्रिशियस फूड इज प्रोवाइडेड टू वन एंड ऑल। सो आप जब आंगनबाड़ी में जाएं तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप ग्राम पंचायत में जाएं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आंगनबाड़ी को जरूर विजिट करें। ये सब आपका काम आपके लिए भी है कि देखना कि जो हमारे वहाँ बच्चे हैं उनको किस किस्म का खाना दिया जाता है। स्कूल्स में चले जाइए, ये नहीं कि बस आप वेन्यू पे ही बैठे रहे, स्कूल्स में जाइए, आप हेल्थ सेंटर्स में जाइए, आंगनबाड़ीज में जाइए, पटवार खानाज में जाइए, बीएलडब्ल्यू के दफ्तर जाइए, वहां पर देख लीजिए कैसी है डिलीवरेंस ऑफ सर्विसेज। आज जो गवर्नमेंट हम कहते हैं कि डिलीवरेंस एट द डोर स्टेप, तो वो जाके आप देखें that how is it being delivered with special focus on health, education, आंगनबाड़ी। ये प्रोग्राम इसीलिए कि हम आपस में बैठ के थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाए that what is expected of us। फिर उसके बाद डीडीसी चेयरमैन जो हैं उनसे आपको ये पूछना है कि आपसे प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज के बारे में बोला जाए। वो तो मुझे ये पूरी 100% कॉन्फिडेंट हूँ वो कहेंगे नहीं, मगर ऐसा होता नहीं है। उनसे पूछा जाता है, उनसे मशवरा लिया जाता है, उनके ही फंड से उनका ही प्लान बनेगा। आईडी साहब भी बैठे हैं, आई एम श्योर ये भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे। सो ये लिखना कि नो ये ठीक बात नहीं है, बिकॉज हर कोई चीज जो है वो उनसे कंफर्मिटी के बाद ही की जाती है। तो किसी को फिल द डायरी, और क्योंकि ऑनलाइन है तो ये सर्वर में उसी वक्त चली जाती है, तो फिर बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। पहले तो कर भी पाते थे क्योंकि विजिटिंग डायरी हमारे पास रहती थी, तो वो 1-2 दिन में हम 10 करेक्शन कर भी लेते थे, वापस भी देते थे रबर से, फ्लूइड से। लेकिन इस बार क्योंकि ये सीधे सर्वर पे जाएगी, आई एम श्योर आप सबके पास स्मार्टफोन्स तो है ही। सो काइंडली बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आप अपना बुकलेट भरिएगा। और जो आपको सच में लगता है ना कि ये जेन्युइन डिमांड है और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेगी बैक टू विलेज के पैसों में या किसी वर्क्स प्रोग्राम में, वही चीजें लिखिएगा। वी डू नॉट वांट यू टू राइट मून्स एंड अचीवमेंट ऑफ मून्स एंड स्टार्स, बिकॉज़ फॉर दैट वी हैव टू गो टू द मून, व्हिच वी कांट।
उसके बाद है वेदर ग्रीवियंस रिड्रेसल बॉक्स, वो आप देख सकते हैं हर जितना भी महकमा जाता है। सो व्हाट वी एक्चुअली थॉट कि आपका लाइजन ऑफिसर वहां रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ग्राम रोजगार सहायक रहेगा, जिसका फोन नंबर मैंने यहाँ पे रखा है, इसको मैं स्प्रेड करके जाऊंगी, आप फोटोज ले लीजिएगा, फिर शाम तक आपको पता चल ही जाएगा। जो आपकी ब्लॉक होगा, पंचायत होगा, वही वाला, बाकी 16 डिलीट कर दीजिएगा, ये 16 एक रख लीजिएगा। तो एक तो आप वो होगा वहां पर, और वहां पर बाकी दीगर महकमा जात जो हैं, जैसे हमारे डेवलपमेंट के हैं, जैसे R&B की तरफ से, PHE की तरफ से, PDD की तरफ से, सोशल वेलफेयर की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से, हर किसी महकमे से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होगा। हमारे एडी साहब बहुत काबिल है और इन्होंने इस बैक टू विलेज प्रोग्राम को बहुत स्टैंडर्ड करके ऐसे बनाया है कि मैक्सिमम ऑफिसर्स की प्रेजेंस वहां पर रहे। इनफैक्ट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप जाए, यू काइंडली लुक whether departments have deputed their officers or not. हंगामा भी मचाने की ऑफिसर्स ऑब्लिक ऑफिशियल्स, अब देखिए क्या है, हर पंचायत में RDD और रेवेन्यू का तो रहता है ये मुलाजिम, तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन R&B हर जगह अफोर्ड नहीं कर पाएगा अपना जेल, क्योंकि उस दिन बैक टू विलेज सब जगह चल रहा होगा। सो अगर वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है तो उसको भी आप एंटरटेन करेंगे कि यस देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिपार्टमेंट। वैसे ही जैसे हम बात करें सोशल वेलफेयर में, एक ब्लॉक में एक तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है और एक गार्ड मुंशी होता है। सो अगर गार्ड मुंशी भी आ गया तो वो भी आप टेक फॉर अकाउंट फॉर कर लीजिएगा कि ये तो आ गया, फूड एंड सप्लाईज का है, सोशल वेलफेयर का होता है तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर। सो अगर वो आ गया तो अकाउंट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हर जगह जाए, तो वो आप देख लीजिएगा। और हमने जो आज सुबह भी मीटिंग ली है डिप्टी कमिश्नर साहब ने, उनकी हिदायत है कि हर कोई डिपार्टमेंट वहां पर अपना स्टॉल जो है वो रखेगा ही रखेगा। अब हर पंचायत में पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक जनरल डायरेक्शन है। कुछ बेनिफिशियरीज को अगर वहां कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ फैसिलिटीज देनी हो, वो भी एक्टिविटीज दी जाएंगी। हो सकता है कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखे गए हो। सो बात यह है कि एक फेस्टिव माहौल का इनकाद करना। बैक टू विलेज इज ऑलवेज अ फेस्टिव काइंड ऑफ अ फील, अ पॉजिटिव वाइब इन द ग्राम पंचायत। सो कोई भी विजिटिंग ऑफिसर से हम ये नहीं चाहेंगे कि वो वहां जाके जो है एक लड़ने झगड़ने का माहौल क्रिएट कर दे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार एक दो पंचायत में ऐसे कुछ ना खुशगवार वाकये हुए थे। सो वी मेक श्योर कि उन ऑफिसर्स को हमने रिपीट नहीं किया, बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी नेगेटिव पब्लिसिटी। हर पंचायत में एक खुशगवार माहौल में बैक टू विलेज की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होनी चाहिए। ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स, ग्राम रोजगार सहायक, योर नोडल पॉइंट वुड बी ग्राम रोजगार सहायक ऑफ GRS, जिसको आप कहते हैं, ऑफ द ग्राम पंचायत, उसका, क्योंकि वो लोकल बंदा होता है वहां का। अभी as of now while we speak it is not clear कि आपके नाइट स्टे आपको करना है वहां या नहीं करना, बट इन एनी केस आप 7 बजे से पहले तो पंचायत से निकलेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे काम होंगे, आपको विजिट करना पड़ेगा। देखिए बिना चीजों को जाने आप अपनी बुकलेट्स को नहीं भर पाएंगे, और मुझे लगता है कि वो बुकलेट्स के साथ नाइंसाफी होगी, आपके विजिट के साथ भी नाइंसाफी होगी। बिकॉज जब सरकार आपको ये मौका देता है कि आप विजिट करें, तो सरकार के आप ब्रांड एम्बेसडर बन के उस ग्राम पंचायत में जाते हैं, और आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उस ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट का खाका पेश करें, उसकी जरूरियात को पेश करें। नंबर नेक्स्ट, एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पेज 2 है मोहम्मद साहब। जब हम एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे क्या सैनिटरी कॉम्प्लेक्स है, क्या जेके बैंक का ब्रांच है, रोड कनेक्टिविटी वहां पर है, पंचायत घर अवेलेबल है, बीडीसी दफ्तर है या नहीं है। बीडीसी दफ्तर एंड डीडीसी दफातर जो है वो अभी हमारे एस्टैब्लिश नहीं है, बिकॉज लास्ट अभी 1-1.5 साल पहले ये इंस्टीट्यूशन इन प्लेस आया, और आपको भी पता है कि किसी दफ्तर को कहीं पे खड़ा करने के लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे जमीन का अवेलेबल होना, फिर वहां पर वो फीजेबल होना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना, सो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो यू कैन राइट दैट व्हाट आर द इश्यूज ऑनलाइन पंचायत में, स्कूल में जब तक आप किसी स्कूल का दौरा नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट हैव फी। जब तक आप किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में विजिट नहीं करेंगे, यू कैन नॉट हैव फी कि क्या वहाँ फैसिलिटीज है। आंगनवाड़ी में नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर पोषण दिया जा रहा है, यहाँ पे सरकार की जो इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स है उनका बेनिफिट डाउन टू द ग्रासरूट लेवल ट्रिकल डाउन हो रहा है या नहीं, ठीक है। आप जैसे बेसिक सर्विसेज है, ड्रिंकिंग वाटर,
हमारे ग्राम रोजगार सहायक और हमारे पंचायत सेक्रेटरी आपको असिस्ट करेंगे। मैंने इंश्योर किया कि ऑलरेडी प्री फिल्ड हो। प्री फिल्ड होने से ये फायदा है कि आपके पास ये एक रेडी रेफरेंस, एक रेडी रेकनर रहेगा। अदरवाइज मैं भी अगर कहीं जाऊं और ये खाली हो तो शायद मैं भी ब्लैंक हो जाऊंगी, लेकिन जब ये प्री फिल्ड रहेगा तो आपको एक डेवलपमेंट खाका एंड आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स एंड वीकनेसेस ऑफ दैट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट एरियाज में जहां पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है वो आपको पता चल जाएगा कि कैसी वाटर बॉडीज हैं, कैसे पावर सप्लाई, हेल्थ सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर, एजुकेशन, कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, कितने मिडिल स्कूल्स हैं, क्या टीचर स्टूडेंट रेशियो है, और अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। वैसे ही इकोनॉमी और लाइवलीहुड की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेजर वहाँ का फ्लोरा फौना, क्रॉप्स क्या ग्रो हो रहे हैं, वहाँ का लाइफ स्टॉक क्या है, वहाँ फैसिलिटीज क्या, सरकार की आज जितनी फैसिलिटीज हैं टू अपग्रेड एंड टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, क्या सब वहाँ पर हो रहा है। स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में मैं आपको पहले से बता दूंगी क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन होगा। जब पिछले बैक टू विलेज में उन्होंने वो स्पोर्ट्स किट वर्थ ₹20,000 जो था वो हर किसी बैक टू विलेज में हर किसी विजिटिंग ऑफिसर ने पंचायत में दिया था। अब आज की डेट में दो सूरतें हो सकती है, या तो वो पंचायत घर में होगा वो स्पोर्ट्स किट, या तो वो किसी स्कूल में होगा, तो वो आप दरियाफ्त कर सकते हैं कि कहाँ पर है वो। दूसरा सैनिटेशन, पिछले 2-3 महीने से सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एंड डोर टू डोर कलेक्शन का भी एक कैंपेन हुआ है। इनफैक्ट जब आप पंचायत में जाएंगे दिस वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड अगर आप भी एक पंचायत में क्लीनलीनेस ड्राइव करें, एक कैंपेन करें और कुछ कैंप्स में पार्टिसिपेट करें। कैंप्स जैसे कि कहीं पे हेल्थ कार्ड बट रहे हो आपकी पंचायत में तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या आपकी भी एक अचीवमेंट आएगी कि जब आप पंचायत में गए तो आपने किन किन एक्टिविटीज में वहां पार्टिसिपेट किया, लाइक गोल्डन कार्ड्स बांटे आपने, या मे बी आपने रेवेन्यू के पासबुक्स आपने बांटे, या हो सकता है सोशल वेलफेयर की कोई बेनिफिशियरी स्कीम्स को जो बेनिफिशियरीज है उनको आपने सैंक्शन लेटर्स दे दिए, स्कॉलरशिप्स के दे दिए। सो दीज आर ऑल एक्टिविटीज व्हिच यू कैन डू इन योर ग्राम पंचायत एंड फाइनली आप अपनी बुकलेट पे इसका इंद्राज करेंगे। सो मकसद कहने का है कि मैं एक खाका पेश कर रही हूँ कि आपका ये एक विजिट जो है इंशाल्लाह कैसे होने जा रहा है। फिर उसके बाद है तीसरा, वर्क कंप्लीशन एंड इनॉग्रेटेड। हो सकता है हमारी बहुत सारी पंचायतों में आपसे कोई काम हम इनॉग्रेट भी करवा लेंगे, तो वो आप जाएंगे तो आप वहाँ ग्राम रोजगार सहायक होगा या जो बाकी ऑफिसर साहिबान होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मुझसे कोई काम का फाउंडेशन स्टोन ले करवाना चाह रहे हो, तो पूछ लीजिएगा। सो प्लीज बी फोर्थकमिंग, हर कोई चीज आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको बोला ही जाएगा। कुछ चीजें आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। क्या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी काम का फाउंडेशन स्टोन ले करूं, क्या आप चाहते हैं मैं किसी काम की इनॉग्रेशन करूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी काम को जाके सुपरवाइज करूं कि अगर वो इन एग्जीक्यूशन है कि वो कैसे किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे आप किसी वर्क कंप्लीशन पे जाइए, किसी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स पे आप चले जाइए, देखिए कैसी उसकी मेंटेनेंस है। किसी एटीएम पे चले जाइए, देख लीजिए कितना फुटफॉल हो रहा है एटीएम में पर डे, कितने लोग आ रहे हैं अगर ये एटीएम खुला है कहीं पे। सो ये सब चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि आप लोग वहां जाके विटनेस करें। सो एक ब्रीफ खाका है जो मैंने पेश किया है और मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको हार्ड कॉपी दी जाएंगी बुकलेट की। दे विल बी मे बी द लिंक विल बी प्रोवाइडेड, आपको एक लिंक दिया जाएगा जिससे आप ऑनलाइन जो है वो अपना ये भर लेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि एक हार्ड कॉपी जरूर अपने पास रिकॉर्ड पर्पस के लिए रखें, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है आपने सबमिट बटन दबा दिया तो वो चला गया सर्वर में, आपके पास रहता कुछ नहीं है। तो स्क्रीनशॉट्स लेकर जो है आप उसके फिर प्रिंट आउट्स निकालिए, एक अच्छे माहौल में आप जाइए इंशाल्लाह बैक टू विलेज के प्रोग्राम में। वी हैव ऑल प्रिपरेशंस डन, ऑल facilities are in place, the venues have been decided और कल इंशाल्लाह आप एक बार जाइए वहाँ जन अभियान के प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कीजिए। कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है हाँ, so I would also like to say that एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है। किसी को भी कोई दिक्कत आई एम श्योर कि आप लोगों को इंशाल्लाह किसी भी दिक्कत का सामना नहीं होगा। आज ग्राम रोजगार सहायक is there to assist you. He will be your one point contact for everything. तो अभी मैं इस पर जाके कितनी बात हो साशे डाउनलोड ऐप कर कि आपकी कौन सी पंचायत जियो टैग एप्लीकेशन
जी पी के ये सब प्लेट भी होता है इसमें किस्म का स्टोर है मतलब ये कत लोकेशन पर किसी को मैं कंफ्यूज करना चाहूंगी किसी से कोई सवाल हो तो Solution from my side.